वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान आ रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन आमद पर मज़ीद मुशावरत होगी। वतन पहुंचकर नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी करूंगा। पहले भी धरनों को डील किया, अब भी ज़रूरत पड़ी तो किरदार अदा करने को तैयार हूँ। इसहाक डार की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं कल यहाँ लंदन में, तो उनसे मुलाकात होगी। तो क्या फ़ाइनल चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारियों के बारे में आप क्या करेंगे, क्या रोल होगा, कल होगा इसमें? जी कल इंशाल्लाह वो यूनाइटेड नेशन के कामयाब दौरे से इंशाल्लाह वापस लंदन पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके साथ मुलाकात होगी और मुलाकात में ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब भी होंगे जैसे उनके जाते हुए हुई थी। तो उसमें फिर फैसला करेंगे क्योंकि 7 अक्टूबर तक जाना नंबर एक वर्चुअली तयशुदा है, कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उसको उस तारीख से पहले पहुंचे। दूसरा जो अर्जेंट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं सेनेट की रुकनीत का मैंने हल्फ लेना है। मैं सेनेटर हूं, लेकिन जब भी आप काम करना शुरू कर दें डे 1 में जब भी करें तो आपको एक हल्फ लेना पड़ता है। वो रुकनीत का हल्फ भी मैंने लेना है और उसके अलावा जो पार्टी काम देगी और जो मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ आप में मशवरा करके जो भी मेरी को जिम्मेदारी लगेगी इंशाल्लाह उसको पहले यही जा रहा है कि मईशत को आप संभाल सकते हैं और आपको स्पेशल इसी मकसद के लिए जा रहे हैं। तो क्या हम वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान से बात कर रहे हैं मुस्तकबिल के? ये तो अल्लाह को पता है जी और लीडरशिप इन दोनों को पता है। जब ये तय होगा तो फिर आपको सबसे पहले नॉर्मली चीज़ें पता चल जाती हैं, आपको पता चल जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। अब पार्लियामेंट में नैब कानून में तरमीम करके केस ख़त्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ दुनिया से डॉलर मांग कर मुल्क और कौम की बेइज्जती का बायस बन रहे हैं। दुनिया मांगने वाली कौम की इज्जत नहीं करती। वो इस्लामाबाद में गर्ल्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। हर रोज उनके केस माफ हो रहे हैं। पहले कानून बनाते हैं, खुद कानून बनाते हैं, असेंबली में जाके नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, फिर बारी बारी इनके केस खत्म हो रहे हैं। अब चोरों के हमने इससे निकलना है जिस दलदल में हमें फंसाया हुआ है। कर्जे ले के वो हमारा वो शहबाज शरीफ जाता है हर जगह, कहता है जी देखे मैं भीख तो नहीं मांग रहा, मजबूरी है, मैं भीख तो नहीं मांगना चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं मांगने नहीं आया। तो वो असल में सारी कौम को जलील करता है। खुददार कौमों की इज्जत होती है, जो इंसान अपनी इज्जत करवाता है उसकी इज्जत होती है। आप अपनी अगर इज्जत नहीं करवाएंगे दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। दुनिया के सामने हाथ फैलाएंगे कोई इज्जत नहीं करेगा। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने कहा है कि कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक है। इमरान खान को लॉन्ग मार्च से रोक नहीं सकते। पंजाब में हुकूमत तब्दील हो रही है या नहीं इल्म नहीं। ट्रांसजेंडर एक्ट का मकसद शनाख्त देना है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुना है कि वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। वो फिर जब आएंगे तो जो लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक उनके साथ ट्रीटमेंट होगा। तब्दील हो रही है पंजाब में हुकूमत या नहीं मुझे नहीं पता, हम में से जिसने क्या उसको पता होगा। जो ख्वाजा सराह हैं वो अपनी तयन करवा सकें, अपनी जो भी उनका बारे में लिखा जाएगा, लेकिन शनाख्ती कार्ड तो बनना चाहिए ना। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क सैलाब में डूबा है और वज़ीर-ए-आज़म 72वीं सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसहाक डार आ जाए या कोई और, ये नाकाम हो चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो से पूछें वो न्यूयॉर्क की बजाय वाशिंगटन क्यों गए। शेख रशीद ने कहा कि इससे पहले अपने हाथ में ले लें, फैसले करने चाहिए। उम्मीद है मुल्क में जल्द इंतखाबात होंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तरफ सैलाब है और वबाई इमराज हैं और आटे का कहत है और वो अपनी 72वीं सालगिरह आज शहबाज शरीफ साहब 7 स्टार होटल न्यूयॉर्क में मना रहे हैं। ये भिखारी जो है खैरात मांगने के और कुछ काम नहीं करे। आप इनसे पूछें कि वाशिंगटन डीसी बिलावल क्यों लैंड किया है, कि जी फ़्लाइट मिस हो गई थी। इतने हालात ख़राब होने के बावजूद हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। आज अगर हालात को ना समझा गया तो ये हालात लोग अपने हाथों में ले लेंगे और ये समाजी और इक्तिसादी और सियासी बुहरान जो है इंतहाई ख़तरनाक हो गया है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान की कोशिशें रंग लाएंगी और इस मुल्क में जल्द इलेक्शन हो। इसहाक डार आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, सारे लोगों को ले आए, इनका खेल ख़त्म हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
सीनियर वजीर पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं FIA ने जो काम करना है वो इल्म में लाकर करे, वरना पुलिस ताबुन नहीं करेगी। सूबाई वजीर राजा बशारत बोले, पंजाब में गवर्नर राज की बातें दीवाने का ख्वाब है। और वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने विफाक पर वाजे किया कि पहले अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, इजाफी नफरी हुई तो फिर विफाक को पुलिस देंगे। सीनियर वजीर पंजाब मियां असलम इकबाल, वजीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत और वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां असलम इकबाल ने कहा कि FIA ने जो काम करना है वो इल्म में लाकर करे। जिसने सूबे में रहना है उसे सूबाई हुकूमत के अहकामात पर अमल करना होगा। पंजाब में दोबारा तब्दीली की साजिशें लाहौर में एक साजिशगाह से की जा रही हैं। जो भी FIA ने काम करना है, जो एक कानूनी तरीकाकार वजह है आइन के अंदर, कानून के अंदर, उसके मुताबिक ही होगा। इस सूबे के कानूनियत वाला अब कोई पहलू नहीं चलेगा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर बशारत राजा ने बताया कि 25 मई के वाक़यात पर जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी को जुडिशल कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है। वफाक को पंजाब में गवर्नर राज लगाने के लिए ठोस वजूहात देना होंगी। दीवाने का ख्वाब है, कैसे गवर्नर राज लगा सकते हैं? गवर्नर राज लगाने के लिए भी कुछ जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो पंजाब अपने तौर पर काम कर रहा है। अगर पंजाब वफाक के गैर कानूनी इक़दामात जो हैं उसमें हिस्सादार नहीं बनता तो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। ये कतई तौर पर नामुमकिन बात है। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर बोले, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करेंगे। वफाक जब नफरी मांगेगा तो पहले अपनी ज़रूरत देखेंगे, फिर वफाक को पुलिस भेजने का सोचेंगे। जहाँ तक बात नफरी तलब करने की है तो यस, ये होता रहता है। कभी हम भी आर्मी मंगवाते हैं, रेंजर्स मंगवाते हैं, बिल्कुल वो हमें कह सकते हैं। उसके बाद ये मामला कैबिनेट में जाएगा, हम देखेंगे। हम तो पहले ही शॉर्टेज का शिकार हैं पंजाब पुलिस में। मतलब मिसाल के तौर पे ज़िला कसूर में इस वक्त 2000 लोगों के लिए एक कांस्टेबल है। तो हम देखेंगे, अगर हमारे लिए मुमकिन हुआ तो देंगे, वरना नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मुखालफिन इमरान खान को सियासी मैदान में नहीं हरा सके। जो समझते थे तहरीक इंसाफ माजी का हिस्सा बन जाएगी, वो खुद माजी हो गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदीन में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पाक फौज के दस्तों से मिले। आर्मी चीफ ने कराची में ताजर बरादरी से मुलाकात भी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदीन में कायम मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात की। रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ़ दस्तों से मिले। आर्मी चीफ ने बदीन और इससे मुल्हिका इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची में ताजर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजरों ने हमेशा कुदरती आफात में बढ़ चढ़ कर मदद की। कारोबारी अफराद ने मुतासरीन की बहाली के हर मुमकिन ताबुन की यकीन दहानी कराई। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के बायस मजीद 12 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 322 हो गई। जाँ बहक अफराद में 146 मर्द, 80 खवातीन और 97 बच्चे शामिल हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस 72,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ इलाकों में 24 पुलों और 2000 किलोमीटर से ज़ायद शाहराहों को भी नुकसान पहुँचा। 5 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हुए, जबकि 2,0936 एकड़ पर खड़ी फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। 24 घंटों के दौरान PDMA की जानिब से ज़िला डेरा बुगटी के मुतासरीन में 5000 मच्छरदानियाँ, 100 वाटर कूलर और 5 स्प्रे मशीनें तकसीम की गईं। खबर यह है कि फैसलाबाद में ज़राई अद्वियात की क़िल्लत और कीमतों में इजाफे ने किसानों को परेशान कर दिया है। स्प्रे ना होने से कपास की फसल मुतासर होने का खदशा है। अब्दुल बासित की रिपोर्ट देखिए। महकमा ज़राअत और ज़िली इंतज़ामिया मार्केटों में ज़रई खादों के बाद ज़रई अद्वियात की सरकारी नरखों पर फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम हो गई। कपास की तैयार फसल को मुख्तलिफ इकसाम के कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़रई अद्वियात मार्केटों में नायाब हो गई, जिससे काश्तकार बर वक्त अद्वियात की स्प्रे करने से कासिर हैं। सुंडी है, सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, दवाइयाँ जो हैं वो बहुत मुश्किल मिलती हैं और रेट इतने हाई हैं। वाइट फ्लाई के लिए जो है वो उसका रेट 6500 से ऊपर है। जो ज़िम्मेदार एक सीज़न में 6 या 8 या 10 स्प्रे करता है वो 5 पे रह गया। अगर हम कम स्प्रे करेंगे तो ज़ाहिर है कि पैदावार पर तो असर पड़ेगा। मामले पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत कहते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी और गैर मियारी अद्वियात फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। 24 के करीब बंदे अरेस्ट किए हैं अगर 1 जनवरी से हमको बात करें, और उसमें 33 FIRs हैं इंक्लूडिंग रेड्स। जब भी हमें कोई ऐसी कंप्लेंट होती है, कोई फार्मर्स की तरफ से आती है, हमने एक कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है हमारा ज़ीरो कॉस्ट पे,
एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स उसको हेड करते हैं एग्रीकल्चर। माहिरीन ज़राअत कहते हैं कि कपास की फसल मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। मार्केटों में ज़रूरी खादों के बाद ज़रूरी अद्वियात की किल्लत भी सर उठाने लगी, जिससे कपास समेत दीगर तैयार फसलों को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए अद्वियात की बर वक्त स्प्रे ना होने से इनकी पैदावार मुतासर होने का भी खदशा है, जिससे काश्तकार को नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन ज़ुबैर सलीम के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो का कहना है कि सूबाई काबीना में JUI की शमूलियत पर किसी इत्तेहादी जमात को इख्तलाफ नहीं, किसी जमात को काबीना से नहीं निकाला जाएगा। कोयटा में किडनी सेंटर के दौरे के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में पेश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा अजला का दौरा किया और मुतासरा शाहराहों की जल्द बहाली के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने कहा कि जाम कमाल से कोई इख्तलाफ नहीं, वो हमारे साथी और दोस्त हैं। हब को ज़िला बनाने से कबल एतमाद में लेना चाहिए था। उन्होंने कहा जमीयत उलमा इस्लाम को काबीना में शामिल होने की दावत दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तासीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124A के ख़िलाफ़ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फ़ैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रूबरू समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार PTI रहनुमा शहरी मज़ारी अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुई और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बगावत के दफ़ा 124A इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि PTI हुकूमत में भी बगावत इल्ज़ामात के मुकदमात दर्ज होते रहे। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, आपको पार्लियामेंट जाना चाहिए। अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करेगी। शहरी मज़ारी मुतासिरा फ़रीक नहीं, बगावत कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। मुल्क भर में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1036 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल अब तक मुल्क भर में डेंगू वायरस से 44 अमवात हो चुकी। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में रवा साल 20,200 डेंगू केस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब भर से डेंगू के 271, सिंध से 402 और KP से 363 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। रवा साल पंजाब में अब तक 8, सिंध में 30 और KP में डेंगू से 6 अमवात हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर से 108, कराची से 297, पेशावर से 363 केसेस रिपोर्ट हुए।